गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करने बोला, अलग अलग बोला। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऋतु का चाल निकालना। तो सबसे पहले मान के लिखना होगा हमको। तो मान लेते हैं पहले, ठीक है, माना कि ऋतु की चाल बराबर x। ऋतु की चाल इसलिए कि ऋतु जो ठहरेगा तो उसके साथ चलेगा, तो चाल x लोगे। और धारा का अलग अलग हो गया तो धारा का चाल ले लेता है, धारा की चाल हम लोग वहाँ ले लें। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर दूरी कितना है, समय कितना, 2 घंटा दिया है, चाल तो आ गया अलग अलग। ठीक है, समय दिया, दूरी दिया। ठीक है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और अनुकूल बोला, तो लिखो ऋतु, ऐसे लिख देते हैं हम डायरेक्ट, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटों में 2 घंटे में 20 किलोमीटर सकती है। ठीक है, ये तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना घंटे में 20 किलोमीटर सकती है। तो यहाँ घंटा भी, समय भी दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चाल भी दिया हुआ है। तो अनुकूल का मतलब साथ साथ होता है। ठीक है, तो दूरी समय बराबर क्या होता है, यहाँ हम जानते हैं कि समय बराबर, समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, समय मेरा 2 घंटा था ही, कितना, 2 घंटा बराबर दूरी कितना है 20 किलोमीटर और चाल कितना है मेरा x प्लस वाई। क्यों x प्लस वाई लिए, रीज़न x प्लस वाई लेने का रीज़न ये है कि ये अनुकूल है, इसलिए हम लोग दोनों का प्लस हो गया। अगर प्रतिकूल बोलता तो हम लोग क्या करते, माइनस करते। यहाँ अनुकूल है इसलिए। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, 2 काट दीजिए, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से गुना कर दिया, 1 हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 से कम 10, समीकरण 1 हो गया ये। ठीक है, चलिए अब बोला धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो लिखे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल घंटे में 2 घंटे में 4 किलोमीटर सकती है। धारा का प्रतिकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो भाई समय चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ लेके चलते हैं हम लोग लाल पेन की खूबसूरती के साथ। चलिए, धारा के प्रतिकूल, तो यहाँ पर भी बात आएगा समय पर। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय कितना, 2 घंटा, चाल कितना है आपका, दूरी कितना है 4 किलोमीटर और चाल हो गया x माइनस वाई। क्यों x माइनस वाई हुआ, रीज़न ये है कि x माइनस वाई का रीज़न ये है कि यहाँ पर प्रतिकूल बोला गया था, यहाँ पर अनुकूल बोला गया था। अनुकूल मैंने साथ साथ, प्रतिकूल का मतलब विपरीत। ठीक है, इसलिए तो अब यहाँ क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जो कट जाता है, 2 एक कम तो 2 दूनी 4। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 छिपा होता, 1 1 हो गया था। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, इसको इससे गुना करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, बताते हैं आपको, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। ठीक, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहीं पर हल हाथ को निकाल लीजिए, फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 लेकर के। ठीक है, फॉर्म इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2, 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 2। ठीक है, ये दोनों क्या है, माइनस प्लस में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या था, प्लस था, यहाँ माइनस था, तो ये कट गया। यह प्लस, यहाँ भी प्लस जुड़ जाएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर कितने एंगल, 12 एंगल। तो 2x बराबर 12 एंगल, तो x बाहर निकला, तो 12 बटे कीजिए 2 कटिए 6, एक्स मान कितने निकलेगा, 6 निकलेगा। ठीक है, एक्स मान जब 6 निकलेंगे तो एक्स मान समीकरण 1 को रख दे,
समीकरण एक रख दे। तो लिख यहाँ समीकरण एक होत, समीकरण एक होत एक में समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर समीकरण एक कत है एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स प्लस वाई बराबर कत है 10 है। तो एक्स मान कत निकली जो क्या, एक्स मान निकली जो हाँ 6 निकली जो ना, एक्स मान 6 निकली जो, ठीक है। तो यहाँ एक्स मान पुट कर 6 प्लस वाई बराबर 10, वाई बाहर निकले थे 10 इधर चले गए तो वो 6 माइनस में 6, ठीक है। तो वाई बराबर कितने निकले 4 निकले, वाई बराबर कितने निकले 4। तो एक्स मान निकले वाई मान निकले, ठीक है। तो अब यहाँ बात रख देती, नीचे बात रख दे, यहाँ 6 निकल गई, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले की माना कि ऋतु की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किलोमीटर माना था प्रति घंटा, और ये वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल हो गया तुम्हारा वाई और एक्स का हो गया एक्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ऋतु द्वारा चाल का, और ऋतु की चाल क्या होगा, ऋतु की चाल एक्स माने थे बराबर एक्स बराबर कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या हो गया, चाल बराबर वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एग्जैक्ट आपका आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 2 महिला 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि इसके कार्य करने में अकेली एक महिला कितना दिन में करेगी, ठीक है। तो ये बात है, एक अकेला औरत के बारे में, महिला के बारे में बोला गया है, एक अकेला महिला के बारे में बोला गया है, ठीक है। चलिए क्या बोला है, तो 2 महिला 5 पुरुष, तो सबसे पहला माना कि लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माना कि एक महिला कढ़ाई का काम या कसीदे का काम, कोई भी बोल सकते हो, ठीक है। माना कसीदे काम का काम एक्स दिन में करेगी, एक पुरुष कसीदे काम वाई दिन में करेगी, ठीक है। महिला और पुरुष का हो गया, ठीक। जब महिला और पुरुष का हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, खूबसूरत सा लाइन बना करके, ठीक है। चलो नहीं होगा, ठीक है, अलग कलर से लेते हैं, हो गया। तो एक महिला एक काम कसीदे काम को एक्स दिन में, और एक पुरुष कसीदे काम को क्या हो गया वाई दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो एक महिला जब एक काम को करेगा तो एक महिला एक दिन में काम करना का, चल निकालते पहले एक महिला का, ठीक है। तो तब कलर चेंज कर लेते ना, तब एक महिला का एक दिन का कार्य बराबर 1/, क्या होगा एक्स हो जाएगा। एक महिला एक दिन का कार्य, क्योंकि यहाँ एक्स दिन में करेगा, तो एक महिला एक दिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक महिला एक दिन में, एक महिला किसी काम को एक दिन में करेगा, तो एक महिला का काम एक दिन में एक महिला का काम एक दिन में का कार्य, एक दिन का कार्य 1/x हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक पुरुष का एक दिन का कार्य बराबर 1/y, ठीक है। 1/y मतलब 1/x, और एक दिन में जो काम कर रहा है एक महिला तो 1/x हो जाएगा, एक पुरुष एक दिन में कार्य करे तो 1/y हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्रश्न अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्या बोला, 2 महिला एवं 5 पुरुष, लिखिए 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ
4 दिन में पूरा करता है, 4 दिन में, 4 दिन में पूरा कर सकता है, करता है। 2 महीना बाद बोला है, ठीक है। तो 2 महिला गुना 1/x प्लस 5 पुरुष 5 गुना 1/y बराबर क्या हो गया 1/4 दिन में पूरा करता है 1/4। क्यों 1 हुआ? 1 रीजन ये है क्या कि एक यहाँ पर आपको एक महिला का दिया है 1/x, एक पुरुष का 1/y, ठीक है, ये बात है। या आप ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट, आप इसको लिख करके डायरेक्ट 2/x 5/y कर सकते हैं, ठीक है, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। देख ले कैसे को 2/x एंगल को प्लस 5/y एंगल को बराबर 1/4 एंगल को, ठीक है। या मान ले समीकरण एक, या कुछ भी मान ले, ठीक है, समीकरण एक मान ले, ठीक। तो सबसे बेस्ट यहाँ u और v मान लीजिए, 2u प्लस 5v बराबर 1/4 एंगल, ठीक है। यहाँ चूँकि लिखे इसको अलग कलर, चूँकि 1/x बराबर u, ठीक है, 1/y बराबर v लिख दूंगा, ठीक है। चल अब अगला, चल अगला पेज चल। यहाँ की बोली 2 महिला, तो यहाँ की छो आगू, यहाँ छो की, यहाँ छो 3 महिलाएं 6 पुरुष। देखो 3 महिला एवं 6 पुरुष एक कसीदे काम को कितने में पूरा कर सकता है? एक कसीदे काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, को 3 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। 3 महिला, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कर दीजिए आप 3/x प्लस 7 बोला है तो 6/y बराबर 3 1/3। तो यहाँ पर भी हल होगा 3u प्लस 6v बराबर 1/3। इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। दोनों समीकरण में, इस समीकरण में 5 भी है, इस समीकरण में 3 भी u और 6 भी है, ठीक है। तो बराबर तो करना है, तो 2u को अगर बराबर करते हैं, 2u यहाँ पर 5 भी और 1/4 है ना, किसी एक को तो बराबर करना होगा, 5 6, तो पहला तो u को बराबर करते हैं, ठीक है। तो दोनों को समीकरण गुना करना होगा, समीकरण 1 को यहाँ पर लिख देते हैं सबसे बेस्ट, 2u प्लस 5v बराबर 1/4, 2u प्लस 5v प्लस 5v बराबर 1/4, समीकरण 1, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण में मल्टीपल करते हैं, u को बराबर करेंगे तो इसमें कितना से करेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना करने पर जो रिजल्ट आता है उसको देखिए, ठीक है। तो गुना करने पर जो रिजल्ट आता है उसको देखिए आप, 3 दूनी 6u प्लस 6 दूनी 12v बराबर 2/3। यहाँ पर भी क्या 6u प्लस 5 से 15v बराबर 3/4, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर देना है? माइनस का चिन्ह दे देना, माइनस का चिन्ह, ये खत्म हो जाएगा पूरा खल्लास। 15v में 12 भी चलाएगा, माइनस कितना होगा? 3v हो जाएगा बराबर, ये लिखिए 2/3 माइनस 3/4। तो माइनस 3v बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 4 तिया 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 माइनस 3 तिया 9, ठीक। तो माइनस 3v बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 माइनस में, माइनस खत्म कर दीजिए, ठीक है। जब माइनस खत्म कर देंगे तो क्या होगा? आगे देखिए आप, क्या गया? 3v बराबर क्या हो गया? 1/12 हो गया। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ 1 पड़तिया 36 v बराबर 1, तो v बराबर क्या होगा? 1/36। v का मान कितना निकल गया? 1/36। अब v का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दो, तो लिखो समीकरण 1 में v का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? 2u प्लस 5v बराबर 1/4। तो v का मान क्या है? 2 गुना 1/36, v का मान था ना, सॉरी, 2u प्लस 5 गुना 1/36 1/4। 2u प्लस कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। 2u बराबर क्या होता है? 1/4 माइनस 5/36, ठीक है।
2u बराबर क्या निकल गया 36 और 4 का एलसीएम कर लीजिए। ठीक है, यहाँ एलसीएम करके देखते हैं। देखिए 4 और 36 का एलसीएम ठीक करके देखिए आप। 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, फिर 2 से काटिए 2 कम 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दूनी 36, कितना होगा एलसीएम 36 आएगा। कितना हुआ 36। ठीक है, 9 36 4 9 9 कम 9 माइनस 4 9 36 कम 36 5। 2u बराबर कितना निकल गया 9 बराबर 4 4 बटे 36, काट दीजिए 2 9 दूनी 18 1 बटे 18 कटम कर दूँ। यू बराबर का 1 बटे 18। कैसे कैसे क्या किया देखिए यहाँ पर करके दिखाते हैं। 9 में 5 चलेगा 4 4 हुआ यहाँ पर, तो 4 यहाँ जब हुआ तो 4 को काट देंगे 2 1 कम 2। ठीक है, 2 दूनी 4 2 बच गया, फिर 2 काट दिया 18 2 36। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बटे 18 बच गया। यू और भी का मान निकल गया। ठीक है, तो यू और भी का जब मान निकल गया तो आगे चलते हैं। चूँकि 1 बाई यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 1 बाई एक्स को यू माने थे, तो लिखिए आप 1 बटे एक्स बराबर क्या यू। ठीक है, और 1 बटे वाई बराबर क्या माने हैं बी। तो यू का मान कितना निकल गया 1 बटे 18। ठीक है, तो 1 बटे एक्स बराबर 1 बटे 18, 1 बटे वाई बराबर 1 बटे बी का मान 1 बटे 36। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स बराबर 18 निकल गया और वाई बराबर कितना निकल गया 36। एक्स का मान कितना निकल गया 18 और वाई का मान कितना निकल गया 36 निकल गया। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि एक महिला जो है अकेली, जो महिला 36 दिन में अकेले अगर महिला जो है, पहले किसको माने थे, पहले महिला को माने थे, तो महिला को हम एक्स माने थे, तो एक्स यहाँ पर कितना आया एक्स में 18 दिन में और ये 36 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तो शेष बस, तो 300 किलोमीटर टोटल है। ठीक है, अब 300 किलोमीटर है तो 60 बोल दिया आपको कितना। ठीक है, देखिए कुल दूरी कितना 300, 60 किलोमीटर रेल है तो 300 में 60 माइनस करेंगे तो 240, 240 क्या हो गया बस द्वारा। ठीक है, तो जब जाता है तो 4 घंटा लगता है। फिर यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी शेष बस 200 किलोमीटर बस से जाएगा तो कितना लगता है 10 मिनट अधिक लगता है। कितना मिनट 10 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, 10 मिनट अधिक लगता है तो उसमें 10 मिनट प्लस कर देंगे। ठीक है, 4 घंटा में, क्योंकि 4 घंटा की बात ही बोला, 10 मिनट अधिक लगता है, यानी रात रात करके 10 मिनट अधिक लगता है मतलब उसमें ही 4 घंटे में। ठीक है, तो सबसे पहले माना कि एब्जॉर्ब करते हैं ना, माना कि लिखते हैं, माना कि रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल कर दो सबसे सुनिए। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल भी लिख लो, चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो रेलगाड़ी और इसकी तो निकल गया मेरा। ठीक है, और कुल कितना दूरी है, कुल दूरी कितना है तो लिखिए आप कुल दूरी, अलग अलग पेन की खूबसूरती से लिखते हैं, कुल दूरी कितना है 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर है। तो बोला है कि यदि वो 60 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार करते हैं इस पेन की खूबसूरती के साथ। ठीक है, क्या करते हैं ये लिखते हैं ये यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगता है, 4 घंटा लगते हैं। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, तो ठीक है दूरी 60 किलोमीटर, तो 60 बटे एक्स हो जाएगा रेलगाड़ी का, प्लस शेष बोला तो शेष मतलब क्या 240 300 में बटे वाई बराबर कितना 4 घंटा लगता है, 4 घंटा। ठीक है, क्या निकला 4 घंटा हो गया, समीकरण 1 मान लिए। फिर क्या बोला है
100 किलोमीटर यदि, फिर लिखो अगेन, अब यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करने से जैसे उसे 10 मिनट अधिक लगता है, 10 मिनट अधिक लगता है, ठीक है। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष जो है बस द्वारा तय करेगा, तो उसको क्या लगेगा, 10 मिनट अधिक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 100/x प्लस 200/y। क्यों बताते हैं आपको हम, फिर कहता है 4 घंटे में 10 मिनट अधिक लगता है, 4 घंटा प्लस 10 मिनट, तो 10/60 कर देंगे, जो कट जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या बनेगा ये, 100/x प्लस 200/y बराबर कितना हो जाएगा, 4 घंटा प्लस कितना, 1/6 ना था जी। तो डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए, सबसे बेस्ट दिखा देते हैं आपको हम। 624 और 25, 25/6 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, 25/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं 25/6 ही कर देते हैं, 25/6, ठीक। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको बदल कर हल करते हैं, सबसे बेस्ट होगा। तो लिखते हैं माना कि क्या लेंगे, सबसे बेस्ट माना कि तो एक बार ले चुके हैं, तो लिख दिए यहाँ पर क्या, 1/x = u, 1/y = क्या मानते हैं, v मानते हैं। तो पहला समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 60x, x प्लस क्या है 240y बराबर 4 घंटा ना, 1/x माने तो क्या 60u हो जाएगा प्लस 240 बराबर 4, ठीक। दूसरा क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, u प्लस b बराबर 25/6। अब दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। जब दोनों बराबर नहीं तो दोनों को बराबर तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा दोनों को बराबर। तो कितना से बराबर करें, सबसे बेस्ट दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसको मान लो समीकरण 3, इसको समीकरण 4 मान लो, ठीक है। तो अब मल्टीपल करते हैं बराबर करने के लिए। तो सबसे बेस्ट बराबर करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। 3 को हम 5 से गुना कर लेते हैं और इसको हम 6 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। जब 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30, 30 कितना होगा 300 u प्लस 24 5 कितना होता है, 4 5 20, सुनना, 4 5 20, ठीक है। 2 5 दूनी 10, 2 12, 1200 b बराबर 4 5 20, ठीक है। इसको गुना करते हैं, 100 में 600 u प्लस 6 दूनी 1200, 1200 b बराबर 25 और 6 कट जाएगा तो डायरेक्ट क्या होगा 25, काट देंगे ना गुना करके। देखिए कैसे, ये कट जाएगा ना डायरेक्ट, और इस 5 को इससे गुना करेंगे तो 6 5 30, 300 हो गया। इस 5 को 240 से गुना करें तो 1200 हो गया। 5 को 4 से गुना 4 5 20, 6 को 100 से गुना करें तो 600 हो गया। 6 को 200 से गुना करें 200, 200 को 1200 भी हो जाएगा। ये 6 को जब इससे गुना करेंगे तो देखो 25/6 गुना 6, तो 6 और 6 कट जाएगा, तो ओनली 25 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, 300 u में 600 u चला जाएगा तो कितना होगा, माइनस 300 u बराबर 25 में भी चलेगा तो क्या होगा, -5 निकल गया। तो ये स्थिति में माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u बराबर कितने बचेल, 5/300 बचेल की। तो 6 5 30 बराबर 60, यूर मान कितने निकलिल, यूर मान निकल गए, यू बराबर निकले गए 1/60 निकलेगा। जब यूर बराबर जब यूर मान निकलेगा 1/60, तो यूर मान समीकरण 3 में दाखिले, तो लिखो यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखो, 3 में रखने पर सब बात 5 हो गए, ठीक है। तो क्या 60 u प्लस क्या होगा 240 भी बराबर कितना होगा 4 हो गया। तो 60 गुना 1/60
प्लस 240 भी बराबर 4। ठीक है, तो 60 खत्म हो गया, ये 1 बचा, 1 प्लस 240 भी बराबर 4। ठीक है, 240 भी बराबर 4 माइनस 1। ठीक है, तो भी बराबर 3/240, 8 या 24 80, तो भी बराबर 1/80 निकल गया। ठीक है, यू का मान निकल गया मेरा कितना, 1/60, और बी का मान का निकल गया 1/80 निकल गया। अब 1/x को हम लोग यू मान चुके थे, तो यहाँ सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए इस सबसे बेस्ट देख लीजिए यहाँ पर कैसे क्या हो जाता है कि यहाँ पर हम लोग थे 1/x, हम लोग क्या माने थे, यू माने थे ना, तो 1/x बराबर यू का मान हम लोग का कितना है 1/60। ठीक है, तो x का मान निकल गया, x का मान निकलेगा 60 निकलेगा। ठीक है, x का मान करते 60 निकलेगा। ठीक है, और 1/y मान करते मान में भी मान। ठीक है, तो 1/y बराबर भी मान करते 1/80। ठीक है, तो y का मान करते निकलेगा 80 निकलेगा। ठीक है, y मान करते निकलेगा 80। ठीक, x का मान 60 और y मान 80 निकलेगा। यानी मतलब यानी रेलगाड़ी चल छे x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कहते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बसें चल करते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स रेलगाड़ी को माने हो, बस वाई को माने, इसलिए इसी हिसाब से ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है।